राजन बाजी बाजी कौन सा वाला, मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया। तरतीब व पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर नहीं करना, वहीं के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, FM 107 कतर सुनने वाले हमारे तमाम जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सबको मेरी तरफ से यानी कि उबैद ताहिर की तरफ से और FM 107 उर्दू रेडियो की तरफ से बहुत सारा प्यार और ढेरों सलाम। क्या हाल चाल है आप सबका, और उम्मीद है कि आप बिल्कुल होंगे ठीक ठाक। और अब तो छुट्टियां भी हो चुकी हैं ख़त्म और स्कूल हो चुके हैं दोबारा शुरू। तो जो बच्चे फिजिकल क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड कर रहे हैं, अभी उनका नंबर अगले हफ्ते या इस हफ्ते आने वाला है, वो क्या सोच रहे हैं, इन सब पे हमारी होगी बातचीत। और बच्चों, आप सब हमें आज लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हम आपसे बातचीत भी करेंगे और न सिर्फ बात करेंगे बल्कि ये सब कुछ पूछेंगे जो कि अभी आपने सुना, यानी कि छुट्टियां गुजरी कैसे, और छुट्टियों में आपने क्या कुछ नया कुछ सीखा, किसी नई जगह पे आप गए, और अगर आप सफर पे गए हुए थे, छुट्टी में गए हुए थे अपने अपने मुल्क या किसी और मुल्क, तो वहां पर आपने क्या देखा और क्या कुछ नया था जो आप हमें बता सकते हैं। तो ये सारी बातें होंगी इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम है छोटी सी दुनिया। मेरा नाम है उबैद ताहिर और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 107 कतर पर। स्कूल जब दोबारा शुरू होता है ना, जब छुट्टियों के बाद आते हैं, तो होना ही चाहिए कि हम अपने आप में एक नई एनर्जी महसूस करते हैं और थोड़ा सा पहले के मुकाबले में ज्यादा फ्रेश होकर के आते हैं। क्योंकि हम अगर गए हुए हों अपने मुल्कों में, अपने कजन से मिलते हैं, अपने बड़ों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो एक नई एनर्जी के साथ आते हैं। उनकी जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो उनके हालात हमें मालूम होते हैं, उनके स्कूल में क्या चल रहा है। और ये जो स्पेशली ये जो कोरोना की वजह से हमारे मुल्कों में तालीम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। यहाँ पर तो खैर ऑनलाइन क्लासेस चलती ही रहीं, लेकिन ये है कि हमारे मुल्कों में और हमारे मुल्कों में भी ख़ास तौर पर जो मेट्रो सिटीज़ नहीं है, जो थोड़े दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पर कभी नेटवर्क का मसला होता है, और उससे ज़्यादा मसला ये होता है कि जो अवाम है, जो आबादी है, तो सबके पास, सबके घर में इतने सारे मोबाइल्स या इतने टैब या इतने आईपैड या इतने कंप्यूटर या इतने लैपटॉप नहीं होते कि हर एक बच्चा अलग अलग लेकर के बैठ सके। तो नेटवर्क का मसला हल भी हो जाए तो ये जो डिवाइसेस का मसला है ये रहता ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने सफ़र किया है इस दौरान, ये जो पिछले 1-1.5 साल के दौरान। तो आपकी मुलाकात उन बच्चों से हुई होगी और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या उन्होंने महसूस किया, वो सब आपको पता होगा। तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर जब स्कूल जब शुरू होता है ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पर नई क्लास अब शुरू हुई है, जो एकेडमिक ईयर है हर जगह का अलग होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर जैसे जो अरबी स्कूल्स हैं तो उसमें अब नया साल अब शुरू हो रहा है, और इसी तरह कुछ पाकिस्तानी स्कूलों में नया साल शुरू हो रहा है, कुछ जो इंग्लिश करिकुलम है उसमें हो रहा है। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं कि जहाँ पर कि एक हिस्सा गुजर चुका है, कुछ महीने गुजर चुके हैं नया साल शुरू हुए। तो समर वेकेशंस के बाद हर एतबार से कुछ नयापन ज़रूर महसूस होता है। तो ये तमाम बातें हम बच्चों से करेंगे, साथ ही साथ टीचर्स से मिलकर आपको कैसा लग रहा है, क्या आपके टीचर्स कुछ और नए टीचर्स आए हैं, कुछ पता लगा आपको। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी अभी वापस आए होंगे, अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, तो
हो सकता है कि वो भी होम क्वारंटीन में हो, तो वो भी स्कूल गए ही ना हो, तो वो क्या सोच रहे हैं, तमाम बातें हम करेंगे। और इन तमाम बातों के साथ आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं जिसका नाम है छोटी सी दुनिया। और इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 44874299, 44131280 और 44879833। तो ये तमाम नंबर्स हैं, किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं और हम रहेंगे आपके साथ तकरीबन अगले और 50 मिनट तक। सुनते रहिए प्रोग्राम छोटी सी दुनिया FM 107। एक ऐसे परिंदे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो है तो परिंदा लेकिन वो उड़ नहीं सकता। बताओ ये कैसा परिंदा है कि है तो बर्ड बट उड़ नहीं सकता। आपके जहन में है कोई ऐसा परिंदा कि जो उड़ ना सकता हो और उसकी वजह भी आपको पता हो? खैर जी, बातें होंगी आपसे जरूर। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबरिया है। कैसी हैं सबरिया, आप ठीक ठाक? जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि छुट्टियां आपने कतर में गुजारी या आप गई हुई थी? मैं कतर में ही थी। मैं कतर से ऑनलाइन पाकिस्तान पढ़ रही हूँ, बीकन हाउस में। अच्छा, कतर से ऑनलाइन पाकिस्तान पढ़ रही हैं, वाह जबरदस्त। तो ये बताइएगा कि ये जो छुट्टियां थी ये आपकी भी थी या वहां पे बस ऑनलाइन चल ही रहा था मसला? ऑनलाइन का मसला तो बिल्कुल नहीं चला। हमेशा सही से क्लास लेती थी और कभी इंटरनेट। सही है। आई मीन के आपकी छुट्टियां थी या नहीं थी? मेरी छुट्टियां थी। ओके, तो छुट्टियों में कतर में आपने क्या किया? कहीं गए आप घूमने, कोई नई चीज देखी, कोई नई जगह देखी, कुछ किया आपने? कभी कभी मैं स्टोरी बुक रीड कर दिया। एक दिन हम लोग एक दिन एक झूलों में चले गए थे। ओके, एक्चुअली गर्मी भी तो थी ना बहुत ज्यादा, तो स्टोरी आप रीड कर रही थी। कौन सी बुक आपने पढ़ी या कौन सी स्टोरी? जी, आपने बताया ना कि आपको स्टोरी वगैरह भी पढ़ रही थी आप छुट्टियों में। जी, कौन सी स्टोरी पढ़ी आपने? जी मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, एक उर्दू लिखी हुई थी, उसमें एक थी वो कौवा का हार। जबरदस्त जबरदस्त। तो कौवा आपको पता है कैसे बोलता है? उसकी आवाज आती है आपको? कौवा कैसे बोलता है, आवाज पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे कभी आपने कौवे की आवाज नहीं सुनी? कौवा की मैंने आवाज सुनी भी है, लाइक डीप बोलता है काफी। अच्छा, मतलब आपके जहन में आ नहीं रही कि वो आवाज होती कैसी है। चलिए जी, कोई बात नहीं है, सारी आवाजें हमें याद रहे ऐसा भी तो नहीं है ना। तो आप आज के प्रोग्राम में क्या सुनाने वाली हैं, मुझे ये बताइए आप। मैं काउंटिंग सुनाऊंगी उर्दू में 1 से लेकर 30 तक। अच्छा, चलिए तो मैं सुनूंगा। लेकिन सब कौवे आपको सुन रहे हैं, सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। क्या बात है। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। आपको तो 30 तक गिनती आ गई। मतलब ये है कि अब अगर आपके पास 30 रियाल आएंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से अगर हम 5 खर्च करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास। जी, मैंने कहा अब आपको 30 तक गिनती आ गई तो अगर आपके पास 30 रियाल हों और उनमें से 5 रियाल आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे? मेरे पास बचेंगे 24 या 25?
25 है ना? जबरदस्त सबरिया, बहुत जबरदस्त बेटा। तो मुझे खुशी है कि आपकी छुट्टियां अच्छे से गुजर गई, आपने स्टोरीज पढ़ी और अब आप दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर चुकी हैं माशाल्लाह से। बहुत सारी दुआएं बेटा आपके लिए। जी ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, ठीक है? जी ठीक है। आप मेरी छोटी बहन से बात कर लेंगे? अच्छा, लाइए, कहाँ है आपकी छोटी बहन? लेकिन वो 3 साल की है, वो बस आपको 12 से काउंटिंग सुनाई थी इंग्लिश में। ओके ठीक है जी। आइए जी, छोटी सी बहन कहाँ हैं आप? हेलो। 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, वेलकम। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और अब कोई और है हमारे साथ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या नाम है आपका? आप बताएं। अरे मैं तो अपना नाम भूल चुका हूँ अब तक। हाँ, तो मेरा काम नाम पूछना है, नाम बताना नहीं है। आपको ये तो मालूम होगा, है ना? मेरा नाम आलिया मुजर खान है। देखो, इतने दिनों बाद भी वही नाम है, तो फिर मैं क्या बताऊं? कोई नया नाम हो तो बंदा बताए भी। ये वाला तो आपको भी बताए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसी हैं आलिया, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैर खैरियत। तो छुट्टियां कैसी गुजरी आपकी? ज्यादा कुछ नहीं किया छुट्टियों में, बस जो फ्राइडे को हम निकलते थे थोड़ा सा, फिर घर आते थे और फिर पूरे हफ्ते घर में रहते थे। फिर फ्राइडे आता था, फिर जाते थे खाना खाने के लिए, फिर आता था। यही होता रहा। ओह, मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे आप खाना खाती थी और पूरे हफ्ते का एक साथ खा लेती थी आप? नहीं, मतलब बाहर जाके खाना खाते थे। ओके, तो चलिए, वो इसलिए क्योंकि आपकी तो छुट्टियां थी लेकिन आपके पापा की नहीं थी, है ना? नहीं जी। हाँ, ये हो जाता है जब जो है क्लैश ऐसा हो जाता है ना, तो फिर छुट्टी या ना हो एक ही बात होती है। एनीवेज, तो आपने घर में रह के तो कुछ किया होगा ना? जी। क्या किया आपने? अम्मी और बाबा ने मुझे समर कैंप ज्वाइन करवाया था, और ऑनलाइन समर कैंप, और वेरी गुड। तो क्या सीखा आपने समर कैंप में? कुछ नया कुछ सीखा? मैंने मैजिक ट्रिक सीखे। अरे वाह। और थोड़ी सी कुकिंग सीखी। अरे वाह। और वैसे मैं अपने आप ही कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन जो और कुकिंग रेसिपीज मुझे नहीं पता था, मैंने वो सीखी। और स्पीकिंग स्किल्स सीखी, राइटिंग स्किल्स सीखी, स्टोरी राइटिंग सीखी, करंट अफेयर्स सीखा, और ज्योग्राफी सीखी। बहुत सारी चीजें सीखी। क्या बात है, क्या बात है। ये तो आपने माशाल्लाह अपनी छुट्टियों को सही इस्तेमाल किया और बहुत कुछ सीख लिया आपने। अब मसला ये है कि आपने जो कुछ भी सीखा उसमें से कोई ऐसी चीज है कि जो आप हमें टेलीफोन कॉल के दौरान बता सकें? क्योंकि अगर तो ये होती ना वीडियो कॉल, फिर तो हम आपसे मैजिक ट्रिक वगैरह सारी देख लेते, सीखते। तो कुछ ऐसा है कि जो आप अपनी आवाज से हमें बता सकें? जी है, लेकिन मैंने वो तैयार नहीं किया। मैं अगले हफ्ते वो तैयार करके आपको सुनाऊंगी। चलिए, जरूर जरूर जरूर। ये तो बुकिंग हो गई एडवांस। अच्छा, मैंने एक सवाल शुरू में किया था कि एक ऐसा परिंदा है जो है तो परिंदा, बर्ड है, बट वो उड़ नहीं सकता है। जी। आपको पता है कौन सा है? जी बताइए। एक ऑस्ट्रिच है, इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड, और वो उड़ नहीं सकता।
और एक पेंगुइन है जो ठंडे इलाकों में रहता है और वो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी स्विमिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल सही बताया आपने, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। अच्छा, अब आपको पता है कि उसको शुतुरमुर्ग क्यों कहते हैं? नहीं। चलिए, तो ये मैं आपको बताता हूँ। शुतर कहते हैं ऊंट को। जी। हाँ, वो कहते हैं फारसी में, लेकिन उर्दू में भी वही इस्तेमाल होता है। ऊंट को शुतर कहते हैं फारसी में। और मुर्ग तो आपको पता है किसको कहते हैं? हाँ, मुर्गा बोले मतलब परिंदे को फारसी में मुर्ग कहते हैं, परिंदा कोई भी हो। तो ये आपको पता है इसका कद काठ इतना ऊंचा होता है और इतना बड़ा होता है ये कि ये मतलब परिंदों का ऊंट है ये। तो ये ऊंट जैसा परिंदा हो गया शुतुरमुर्ग। क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। इसकी जो हाइट है वो मेल की 2.1 से लेके 2.8 मीटर यानी कि तकरीबन 8-9 फीट होती है, और फीमेल की थोड़ी सी कम होती है, मगर फिर भी वो हमसे तो बहुत ज्यादा होती है। वो तो 1.7 से लेके 2 मीटर या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो ठीक ठाक होते हैं। अच्छा, तो ये तो होगी मेरी बातें। आपकी भी कोई बात है आज के लिए? जी। क्या? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जो कभी आपने सुनी होगी, लेकिन याद मैं नहीं लोगों होगी। को सुनाना चलिए, मैं लोगों को सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल जरूर सुनाइए। और आप मुझे भी लोगों में से ही एक आदमी, लोग नहीं, लोगों में एक आदमी मुझे भी काउंट कीजिए। मैंने नहीं सुनी, मैं आज सुन रहा हूँ। सुनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जो है पोते थे, तो वो एक दिन खेल रहे थे स्ट्रीट में और उन्होंने नवासे। बूढ़ा पोते नहीं, नवासे। जो बेटी के बच्चे होते हैं ना, उनको नवासे नवासे कहते हैं। हाँ जी, नवासे थे। और वो दोनों एक दिन बाहर खेल रहे थे। उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को वजू करते हुए देखा। वो बुजुर्ग आदमी सही से वजू नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे उन्हें बताएं कि वो गलत वजू कर रहे हैं, जिससे उनका दिल ना टूटे। उन्हें एक दिमाग में एक आइडिया आया, तो वो वहां गए और उन्होंने कहा उनसे कि अंकल जी, हम दोनों सोच रहे हैं कि हम दोनों में से वजू कौन सबसे अच्छा करता है, तो आप हमें बता सकते हैं? तो बुजुर्ग अंकल ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे वजू है तुम दोनों का। उन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से सही तरीके से वजू किया और फिर उन्होंने पूछा कि अंकल जी, हम दोनों में से किसने अच्छा वजू किया? वो बुजुर्ग आदमी हंसने लगा और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही था जो गलत तरीके से वजू कर रहा था। तुम दोनों में ने मुझे सही तरीके से वजू करने का तरीका बता दिया और तुम दोनों जीते रहो। तो इससे हमें पता चलता है कि बिना किसी के दिल टूटते ही हम उन्हें अच्छा तरीका सिखा सकते हैं और अच्छे तरीके से हम उन्हें अच्छी चीजें सिखा सकते हैं बिना उनके दिल टूटे हुए। क्या बात है, बड़ा अच्छा पैगाम है इस किस्से में। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त। और बहरहाल अब ये है कि ये किस्सा किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो पैगाम है इसमें वो बहुत आला है और बहुत जबरदस्त है कि हम किसी की अगर इस्लाह करना चाहें तो हम कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि जिससे उस तक सही बात भी पहुंच जाए और उसके दिल को भी कोई तकलीफ ना हो। ये पैगाम बहुत ही जबरदस्त है। आलिया, बहुत शुक्रिया बेटा, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होगी, और वो जो आप हमें अपने आवाज का जादू दिखाने वाली हैं उसका हमें इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 7 उर्दू रेडियो कतर से, और हम बच्चों से बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिक्र हमने किया था आलिया के साथ एक परिंदे का, और ये सवाल मेरा था आपसे शुरू से ही कि वो कौन सा परिंदा है। मैं तो कोई एक जानना चाह रहा था, उन्होंने एक और का भी जिक्र कर दिया, तो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। और ये
इसके पर होते जरूर हैं, लेकिन वो पर इतने बड़े नहीं होते कि जो इसके वजन को उठा सके, क्योंकि बड़ा वजनी होता है। 100 से 150 किलोग्राम इसका वजन हो जाता है जब ये जवान होता है। तो मतलब उड़ नहीं सकता, उसके पर उसको उसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, जमीन पे इतना तेज दौड़ता है कि मतलब हम जैसे तो उसके साथ दौड़ ही नहीं सकते। हम जैसे क्या बड़े बड़े नहीं दौड़ सकते उसके साथ। अच्छा, एक आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि शुतुरमुर्ग की तरह मुंह को छुपा लिया। तो अब ये साइंस तो नहीं मानती इस चीज को। साइंस तो ये कहती है कि भैया वो जब अपने मुंह को छुपाता है रेत में तो वो आराम करना चाह रहा होता है। कहावत ये है कि आदमी अपने मुंह को छुपा के समझता है, आदमी नहीं बल्कि शुतुरमुर्ग, कि वो नजर नहीं आ रहा है, हालांकि उसकी पूरी बॉडी बाहर होती है। तो आंखें बंद करने से कोई गायब नहीं हो जाता है ना। तो अब इसका जो मतलब निकलता है वो तो लंबा है। बहरहाल जो लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको लगता है कि बस आंखें बंद कर ली हमने और हम गायब हो गए, तो भैया इतनी जल्दी कोई गायब नहीं होता है। जो किया है उसको झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, इसका सर बहुत ही छोटा होता है लेकिन गर्दन उतनी ही लंबी होती है, और टांगे तो क्या कहने, अरे कई मीटर्स में होती हैं। तकरीबन 5 मीटर लंबी और मजबूत पतली टांगे होती हैं। और आगे जो उसके जो पांव होते हैं ना वो खुरनुमा होते हैं। जैसे खुर आपको पता ही है क्या होता है, मतलब पंजा जिसको हम कहते हैं। लेकिन पंजे में भी, पंजा तो जैसे जो बर्ड्स के छोटे छोटे पंजे होते हैं ना, लेकिन इसका तो खतरनाक किस्म का होता है। उसके पंजे में 2 उंगलियां होती हैं और उसमें लंबे और तेज धार नाखून होते हैं। और ये नाखून वो तब निकालता है जब उसके ऊपर कोई हमलावर होता है और दुश्मन का वो मुकाबला करता है वो। ठीक है जी। तो चूंकि बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है, बहुत मजबूत है और उसकी चाल ढाल ऐसी है कि उसको आप ऊंट कह सकते हैं परिंदों का। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी आलिया से बात करते हुए भी कहा कि फारसी में ऊंट को शुतर कहते हैं और परिंदे को मुर्ग कहते हैं। तो इसका नाम हो गया शुतुरमुर्ग, क्योंकि ऊंट के जैसा है परिंदों की अगर आप बात करें, और बड़ा ही बहादुर किस्म का परिंदा है। अगर कोई इस पर हमलावर होता है तो डरता नहीं है, बल्कि अपने तेज नाखूनों के साथ उसका मुकाबला करता है। अच्छा, शुतुरमुर्ग जो होते हैं ना, ये अकेले के लिए नहीं रहते बल्कि साथ रहते हैं और बहुत ही मतलब हर वक्त चौकन्ना रहते हैं। और चूंकि इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और ये टांगे भी 5 मीटर तकरीबन ऊंची, तो ये बहुत दूर से दुश्मन को देख लेता है और फिर मुकाबले के लिए खुद को तैयार भी कर लेता है। और ये इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में इस वक्त पाया जाता है। लेकिन इसका जो असल जो वतन है शुरू में पुराने जमाने से, तो वो अफ्रीका या अरब के ममालिक हैं। लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और एशिया के और मुल्कों में भी पाया जाता है। तो मतलब ये है कि अब तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये अक्सर मुल्कों में मौजूद है। और अब तो चूंकि ये जू का हिसाब किताब चल पड़ा है ना, तो जहां पर नहीं है तो वहां पर दूसरे मुल्कों से ला करके फिर इसकी फार्मिंग वगैरह की जाती है दूसरे जानवरों की तरह। तो ये बेसिकली सब्जी खोर परिंदा है, मतलब दरख्त के पत्ते पौधे वगैरह खाता है, लेकिन कभी कभार कीड़े मकोड़े और चूहे और सांप को भी निगल लेता है। तो कद मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा होता है, मतलब 8 फीट से ज्यादा भी होता है। और वजन इसका 150 किलोग्राम तक हो सकता है। और जनाब इसकी जो रफ्तार है ना, वो तकरीबन मतलब 60 to 70 किलोमीटर पर आवर होती है। इतनी तेज ये इसकी दौड़ होती है। इसलिए मैंने कहा कि हम तो क्या बल्कि छोटी मोटी गाड़ी भी शायद ना चल सके इसके साथ। और जो अंडा होता है ना इसकी शुतुरमुर्ग की, जो लड़की जो होती है, जो मादा जो होती है उसका, ओ भाई वो भी ठीक ठाक होता है। 1 किलो से 1.5 किलो के वजन का अंडा होता है उसका, पता है। इसीलिए तमाम परिंदों में से इसका अंडा सबसे बड़ा होता है और सबसे वजनी कहा जाता है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीका के कई ऐसे कबाइल, जंगली कबाइल हैं और थे और हैं भी, होंगे भी जंगलों में। अब कौन जा रहा है देखने, लेकिन यह है कि बहरहाल हैं। आपने हो सकता है कि किसी जियोग्राफिक चैनल पे या जो दूसरे जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह में कहीं ना कहीं देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसकी सवारी करते हैं, इसके ऊपर बैठ करके वो सफर करते हैं। लेकिन ये जब दौड़ता है ना तो ये सीधा नहीं दौड़ता, ये दाएं बाएं लहरा के दौड़ता है। तो इसलिए जो बैठा हो ना ऊपर, उसको हर वक्त होशियार रहना पड़ता है। और वो बड़े माहिर लोग हैं जो बैठ सकते हैं, वरना तो हमारे जैसा बंदा तो बस 2 कदम के बाद ही नीचे पड़ा नजर आएगा। अच्छा, इसको खाया भी जाता है। तो गोश्त कहते हैं कि बड़ा मजेदार होता है, भैया हमने तो खाया नहीं है। तो अब मेरे पास शुतुरमुर्ग तो है नहीं, लेकिन तीतर जरूर है। आइए मिल के गिनते हैं कि कितने तीतर हैं।
कहूंगा आप तमाम बच्चों को और बड़ों को इस प्रोग्राम में जिसका नाम है छोटी सी दुनिया, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर हफ्ते को, यानी कि हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान लाइव, और बच्चों से होती हैं इसमें बातें करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 44874299 और 44131280 और 44879833। और वो लोग जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे हमसे बात करें, वो कुछ ना करें, सिर्फ इन नंबरों में से किसी भी नंबर पर डायल करें और हमसे बातचीत करें। और बच्चे जो कि किसी और वक्त में इस प्रोग्राम को सुन रहे हों, वो भी याद रखें कि हम जो कॉल लेते हैं वो सिर्फ सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान लेते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम कुछ और औकात में, कुछ और दिनों में भी आप सुनते होंगे। तो अभी शुतुरमुर्ग के बारे में आपको बताया अच्छा खासा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा और अफसानवी परिंदा है। अगर आपने किसी भी जानवर के बारे में, किसी और परिंदे के बारे में या किसी एनिमल के बारे में कोई ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ा हो तो जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ छुट्टियां कैसी गुजरी उसका हाल हवाल भी जारी है, और अब जबकि स्कूल दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं और हमने जाना शुरू कर दिया है, बच्चे दोबारा से इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, और यहाँ पर चूंकि 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल्स शुरू कर दिए गए हैं, तो बच्चे कई अपने ऐसे दोस्त होंगे जिनसे महीनों के बाद मिल रहे होंगे। तो मुझे यकीन है और मुझे एहसास है कि उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी, और दुआ यह है कि ये खुशियां कायम रहें। अच्छा, साथ ही साथ ये है कि अभी हमारे यहाँ रेडियो से भी आप सुन रहे होंगे जो टीचर्स के बारे में एक स्पेशल, आप बहुत सारे छोटे छोटे इंटरव्यूज सुन रहे होंगे सेगमेंट्स में, और उसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज FM 107 कतर, वहां पर भी आप छोटे छोटे वीडियोस मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं उनके असातिज़ा, उनके टीचर्स, उनके उस्तानियों की बातें, और कैसे वो अपने टीचर्स को याद करते हैं और कौन से टीचर्स ने उनकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया है, ये बातें आप सुन सकते हैं। और आपको सुननी भी चाहिए बच्चों, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, एक इंस्पिरेशन मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको, अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो इस वक्त जो टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं या जो मैम आपको पढ़ा रही हैं, उनमें से कोई अगर ऐसा, सभी टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन एक होता है ना, कोई एक ऐसा पर्सनल फेवरेट होता है, चाहे सब्जेक्ट की वजह से, चाहे उनके सलूक रवैये स्वभाव की वजह से, चाहे किसी और वजह से, उनके अंदाज की वजह से, तो वो दिल के करीब होता है। तो उसके बारे में भी आप हमसे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं और उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस खुले हैं तमाम बच्चों के साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 पर, और आज कुछ बातें परिंदों की और कुछ बातें एनिमल्स की, और कुछ ऐसे एनिमल्स की बात भी कि जो दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं और उनके बचाने की फिक्र की जा रही है। लेकिन उससे पहले जिक्र करते हैं हम शेर और शेरनी का। ठीक है जी, तो शेर और शेरनी बिल्कुल तैयार हैं और हम भी तैयार हैं आपसे बातचीत के लिए। पापा कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुनेंगे आप? वो जो राजू चाचा ने आपको सुनाई थी ना, वो शेर वाली कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे मन के सच्चे, और सच्चे मन के साथ ही कहानी भी सुनते हैं, मालूमात भी हमें देते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, हमसे शेयर करते हैं। और चूंकि आज बात शुरू से ही शुतुरमुर्ग से शुरू हुई और मुख्तलिफ जानवरों का भी जिक्र आपने सुना, पहले तीतर का, फिर शेर शेरनी का, और कुछ ऐसे परिंदे, और कुछ नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे परिंदे हैं जो अब नहीं हैं, ऐसे जानवर हैं जो अब नहीं हैं, खत्म हो गए हैं, और कुछ जो है खत्म हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और दुनिया सोच रही है कि इनको कैसे बचाया जाए, और उसके लिए बड़े इक़दामात कर रही हैं मुख्तलिफ हुकूमतें। और अभी पिछले साल मैं आपको बताऊं बच्चों, पिछले साल जो है ना वो हम बिल्कुल शुरू साल में जनवरी में बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, और वो ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन तमाम इलाकों में फैल गई थी, जंगलों में। और उसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये रिवील किया, ये बताया कि तकरीबन 3 अरब जानवर या तो उस आग में जल करके झुलस करके मर गए, और या फिर वो अपनी जगहों पे जहाँ पे वो रहा करते थे वो अब उनके रहने के काबिल नहीं हुई और वो इधर उधर हो गए, और वो इस वक्त जो है ना बहुत ही
कसम पुरसी की हालत में हैं और उनके बारे में भी ये खतरा है कि वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो इसके ऊपर जो पूरी जो रिपोर्ट जो तैयार की है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ने, और उन्होंने ये कहा है अपनी उस रिपोर्ट में कि ये वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिजास्टर्स है मॉडर्न हिस्ट्री में। इससे ज्यादा तबाही मॉडर्न हिस्ट्री में जानवरों की नहीं हुई है। और ये जो आग थी, अगर आपको याद हो, इसमें कुछ इंसान भी इसमें मारे गए थे, तकरीबन 33 आदमी इसमें मारे गए थे। लेकिन बड़े पैमाने पर जो मतलब 3 बिलियन आप सोचो ना कितने ज्यादा हो गए। फिर उसके बारे में जो मजीद तफसीलात जो उस रिपोर्ट में बताई गई हैं, उनके मुताबिक जो मर गए हैं जानवर या डिस्प्लेस हो गए हैं, उनकी तादाद जो रेप्टाइल्स हैं 2.46 बिलियन बनती है, और जो बर्ड्स हैं 180 मिलियन बनती है, और जो मैमल्स हैं वो 143 मिलियन बनती है, और जो फ्रॉग्स हैं उनकी तादाद 51 मिलियन तक बनती है। तो इतने सारे जानवर देखते ही देखते ना वो 1 से 2 महीने के अंदर जमीन से गायब हो गए। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, फरवरी 2020 में आई थी, कि तकरीबन 113 जानवरों की ऐसी किस्में हैं कि जिनको फौरी बचाने की जरूरत है। तो अब आप सोचो कि दुनिया से किस तरह से, कितनी तेजी के साथ, कितनी बड़ी तादाद में ये जो जानवर हैं और ये जो बर्ड्स हैं वो खत्म हो गए। अब करना ये है कि जिस तरह से हम ये कहते हैं आपस में तमाम इंसानों को जीने का हक है, तो वैसे ही जो अपने जंगलों में रह रहे हैं, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, नुकसान नहीं पहुंचा रहे जानवर जो वहां पे रह रहे हैं, तो उनको भी जीने का हक है और उनकी जिंदगी भी वैसी आसान होनी चाहिए। आसान का मतलब ये है कि भाई उनके रहने का और खाने पीने का हिसाब किताब होना चाहिए, ठीक है। अब जो ऐसे जानवर हैं कि जो मूजी हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहुंचा सकते हैं, आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो तो एक दूसरी बात है। लेकिन अपनी जगहों पर जहां ही रहते हैं तो वहां पर ये रहें। अब आग लगी तो जाहिर है कि हम जानते हैं कि क्यों लगी। अब जो क्लाइमेट चेंज जो है ना पूरी दुनिया में, जिसके हम खुद जिम्मेदार हैं, हम अपने माहौलियात का ख्याल नहीं रखते हैं, उसकी वजह से ये तब्दीलियां आ रही हैं। और हमें बच्चों और बड़ों अपनी अपनी जिम्मेदारी हर जगह अपनी अपनी पोजीशन में रहते हुए अदा करनी है और इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाना है और माहौलियात को, अपने क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को साफ रखना है, अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, ताकि आने वाली नस्लें भी रहें। अरे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ? तमीम अल-आमरी है, मैं 3 years old हूँ। ओ माशाल्लाह, तमीम अल-आमरी 3 years old, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं आप? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमीम क्या सुनाएंगे हमें? सूरत असर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर इन्नल इंसाना फी खुस्र इन्नल लज़ीना आमनु वामिलु सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे, आपको सलामत रखे और जल्दी से आपको बड़ा करे, ताकि फिर हम आपसे खूब सारी बातें कर सकें। आपके पास कोई पेट एनिमल है कोई घर में? कोई बर्ड या कोई कैट या कुछ रखा हुआ है आपने? नहीं। हेलो। हाँ जी। नो। चलिए, जब आप थोड़े से 4 years old। अच्छा बेटा, अब आप जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे फिर हम आपसे गपशप लगाएंगे, तो आप ऐसी कॉल करते रहिएगा। और हाँ, When I become 10 years old, I can go। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 10 क्या जी, आप थोड़े से और बड़े हो जाएं, 6 years। 10 years old, then I can go to school। जब आप 4 साल के हो जाएंगे ना, हम आपको भेज देंगे स्कूल। आप अगले साल 1 साल आप और घर पे आराम करो, फिर आपको हम स्कूल भेजेंगे। सही है? Now I'm little grown up। Yes, now you are just 3. When you become 4 and a half, we will send you to school. Mother is also little grown. But Aisha has surprise which cut something. Oh,
Aisha has grown up. Huh? Aisha's grew big. She's big. And I'm little grown up. कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप भी जो है बड़े हो जाओगे जल्दी इंशाल्लाह। और हम आपको बोलेंगे कि आप जो है ना डेली आप नहाना और डेली पानी पीना, फिर आप बड़े हो जाओगे। और दूध भी। ओके। हाँ, दूध पीते रहना डेली, तो फिर आप बड़े हो जाओगे जल्दी, ठीक है? ओके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जो है जल्दी बड़ी हो गई और तमीम को आपने छोटा छोड़ दिया, तो इनको भी खींच खांच के जल्दी से बड़ा करें ताकि ये भी स्कूल जाएं और जैसे कि चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल जाएं और वहां पे जाके पढ़ें भी और एंजॉय भी करें। माशाल्लाह ब्राइट बच्चा है, अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे और तमाम बच्चों को सलामत रखे। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बच्चों के साथ, बड़ों के साथ साथ इस दुनिया में रहने वाले, इस यूनिवर्स में रहने वाले जो दूसरे जानदार हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना है। और क्या करना है, अपने माहौलियात को साफ रखना है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। और एक बात बीच में जो आई, जो कि हमारे यहाँ से, हमारे स्टेशन से आप सुन रहे होंगे और फेसबुक के हमारे पेज पे देख भी रहे होंगे कि मुख्तलिफ टीचर्स से बात हो रही है। और टीचर डे तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, लेकिन चूंकि हमारे छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो जो एक इंस्पिरेशनल जो एक टीचर होता है हम सब की जिंदगी में, उसके बारे में बात हो रही है। तो आप भी अपनी बात बता सकते हैं, बतानी चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया, थोड़ा सा है और टाइम। और ये याद रखिए कि जितने बच्चे हमारे आसपास हैं, ये बच्चे नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया के, इस जग के तारे हैं। और हर तारे की रोशनी अपनी अपनी होती है और हर एक तारा अपने आसपास को रोशन रखता है। इसलिए इस रोशनी की हमें कदर करनी चाहिए। तारा और तमाम तारों की जिंदगी और रोशनी के लिए हम दुआएं करते हैं और यही दुआ हम इस प्रोग्राम में भी करते हैं, हमेशा प्रोग्राम के आखिर में। और आपसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए, उनकी तरबियत पे ध्यान दीजिए और उनकी छोटी छोटी बातों को गौर से सुनिए और उनकी बातों का मुस्बत जवाब दीजिए, ठहर के जवाब दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस प्रोग्राम में आपसे होगी फिर मुलाकात, जिसका नाम है छोटी सी दुनिया। फिलहाल उबैद ताहिर और इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं अपने जो तकनीकी मुआविन हैं जासिम अल हद्दाद। हम दोनों को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि ये प्रोग्राम सिर्फ सैटरडे को शाम 4 से 5 बजे तक लाइव पेश किया जाता है। अल्लाह हाफिज।